बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट। ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल टॉपिक है, बट इसका फिजिक्स में आगे जाके बहुत सारा यूज़ है। और ये टॉपिक पूरा का पूरा स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है राउंड ऑफ। ये पढ़ने के बाद फिर हम बाकी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सोचो, आपने कभी पढ़ा है इसके बारे में? अगर आपने पढ़ा हो, राउंड ऑफ का मतलब होता है किसी भी बड़ी सी डिजिट को अगर हमने शॉर्ट में लिखना है, छोटा लिखना है, तो हम उसको कम नंबर्स में लिख सकते हैं। बट कैसे लिखेंगे उसके अपने रूल्स हैं। तो मैं आपको एक बेसिक बात समझाता हूं कि आप समझो कि हमारे पास ये लंबी सी एक स्टिक है या एक मीटर स्केल है, ऐसा मान लो, या कोई भी स्केल है। उस स्केल में यहां पे लिखा हुआ 0, यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, इधर 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ होगा। अब ध्यान से देखो अगर, तो आप पाओगे कि जो ये वाला जोन है ना, ये वाला, ये जगह है, ये किसकी जगह है? ये 1 की भी है और 2 की भी है। कैसे? अगर ध्यान से देखें तो 1 और 2 दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर मैं आपको यहां बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका, तुम बोलोगे इट इज समथिंग विच इज मोर देन 1। अच्छा, मैं तुमसे कहता हूं इसका क्या मतलब है, तुम कहोगे इट इज समथिंग विच इज लेस देन 2। क्योंकि 2 के हम ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि हम ये बोलें कि हम 2 से थोड़ा सा कम होंगे। इस हिसाब से हमने क्या करा, इस पूरी जगह को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। कैसे? हमने एक कट लगाया यहां पे और हमने कह दिया ये क्या है, ये है मिड। इसको हमने मिड मान लिया, जस्ट मिडिल मान लिया, जस्ट मिडिल मान लिया। अगर हम जस्ट मिडिल के लेफ्ट साइड में होंगे, यहां कहीं होंगे, तो हम किसके ज्यादा क्लोज हैं? हम हैं बेटा 1 के ज्यादा क्लोज। और अगर हम यहां पे होंगे इस जगह, तो हम किसके ज्यादा क्लोज हैं? हम 2 के ज्यादा क्लोज हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब तो समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम होंगे 1.4, तो कहां पे हैं? ये मिडिल वाले कट से लेफ्ट में है कि मिडिल वाले कट से राइट में? तो तुम बोलोगे सर हम मिडिल वाले कट से लेफ्ट में। इसका मतलब हम ज्यादा किसके क्लोज हैं? ज्यादा हम 1 के क्लोज हैं। तो अगर वैसे तो 1.4 का मतलब 1.4 ही होता है, बट अगर कोई तुमसे बोले कि नहीं एक काम करो, 1.4 को राउंड ऑफ करो, मैंने बोला कितने डिजिट्स में? बोले बस सिंगल डिजिट में। मैंने कहा ठीक है जी, कर देते हैं, आप भी खुश हो जाओ। मैंने कर दिया, ऐसे लिख दिया मैंने 1। समझना बात बहुत ध्यान से। अच्छा, किसी ने बोला कि भाई अब की बारी वैल्यू है 1.8। आप सोचो हम किसके ज्यादा क्लोज हैं? 2 के ज्यादा क्लोज हैं। किसी ने बोला 1.8 का क्या मतलब? तुमने बोला 1.8 का मतलब 1.8। बोले नहीं नहीं, इसको तुम राउंड ऑफ करो केवल सिंगल डिजिट में। तो तुम बोलोगे सर ये अनजस्टिफाइड होगा अगर मैं 1 लिख दूं। 1 लिखना अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि हम 2 के ज्यादा पास हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इससे हमें क्या बात समझ में आती है? इससे बात समझ में आती है कि अगर हम हाफ वे किन्हीं भी 2 डिजिट्स के बीचों बीच हों, उसका रूल अभी मैं बाद में बताऊंगा। अगर हम मिडिल से जस्ट लेफ्ट में हो तो प्रीसीडिंग डिजिट आएगी, और मिडिल से जस्ट बाहर हो तो कौन सी वाली आएगी? नेक्स्ट डिजिट आएगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ वी आर लेफ्ट ऑफ हाफ वैल्यू। अबे लेफ्ट ऑफ हाफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ? समझ गए होगे शायद तुम। जो हाफ वैल्यू आती है ना, जिसको मैंने मिड लिखा, अगर हम उसके लेफ्ट में आएंगे, इफ वी आर लेफ्ट ऑफ हाफ वैल्यू देन वी टेक प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट का मतलब क्या हुआ? अगर हम इफ वी आर एट हाफ ऑफ, या इफ वी आर लेफ्ट ऑफ द हाफ वैल्यू, देन वी टेक प्रीसीडिंग डिजिट। हम पहले वाली डिजिट कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम हाफ के बाद में होते तो कौन सी डिजिट कंसीडर करेंगे? तो हम दूसरी डिजिट कंसीडर करेंगे, एंड वाइस वर्सा। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफ वी आर राइट ऑफ हाफ वैल्यू, then we use or we take next digit। या नेक्स्ट डिजिट का क्या मतलब हुआ कि अगर हम हाफ के आगे होंगे तो हम किसको यूज करेंगे? 2 को यूज करेंगे। तो इसके लिए ना ऐसे बहुत सारे ऐसे रूल बने हैं जो हम राउंड ऑफ को इसी वाले कंसेप्ट की हेल्प से समझते हैं। राउंड ऑफ में केवल कंसेप्ट यही चलता है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। मैं आपको अलग अलग बातें बताता हूं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूल्स की।
मैं रूल्स लिखवाऊंगा, लेकिन आपने ऊपर वाले डायग्राम को याद रखना है। रूल्स, तो सबसे पहला रूल है कि जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना हो, जिस भी डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना हो, अगर वो, एक काम करते हैं, मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, मैं मुंह से बोलूंगा, आप इसको बेटा प्लीज बस लिखते जाना, अपनी कॉपी पे पॉज कर करके लिख लेना, क्योंकि इतना सारा लिखने में टाइम बहुत लगेगा। तो मैं पहला रूल बताता हूं। पहला रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then the preceding digit is left unchanged। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, या सब फिर से आपको बता रहा हूं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then preceding digit is left unchanged। जैसे कोई आपसे बोले पहले वाले रूल के हिसाब से समथिंग 5.62 एंड कोई आपसे बोलता है कि ड्रॉप 2। ड्रॉप 2 का मतलब क्या हुआ? या तो ड्रॉप 2 बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं और राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट्स। अभी कितनी डिजिट लिखी है ऊपर? 3। हमने कहां तक राउंड ऑफ करना है? अप टू 2 डिजिट्स। क्लियर हुआ? सो ड्रॉप 2, या तो कोई आपसे ऐसे पूछ सकता है कि 2 को ड्रॉप करो या फिर राउंड ऑफ करो अप टू 2 डिजिट्स। इसका मतलब हमने किसको राउंड ऑफ करना है? हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये 5 है? नहीं। 5 से ज्यादा? नो। 5 से कम है। तो अभी अभी मैंने रूल क्या लिखाया? मैंने लिखाया कि जिस डिजिट को हमने ड्रॉप करना हो, अगर वो 5 से कम होगी तो उसके लेफ्ट वाली जो डिजिट्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा? 5.62। एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसी केस में। लेट्स से हमारे पास वैल्यू है 8.694 और कोई हमसे बोलता है इस वाले केस में ड्रॉप 4। हमें 4 को ड्रॉप करना है। ड्रॉप 4, हमें 4 को ड्रॉप करना है। 4 क्या चीज है? देखो, क्या ये 5 है? नो। क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं। 5 से छोटा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या बचने वाला है? हमारे पास बचने वाला है 8.69। ये फर्स्ट वाला रूल था। आपने इसकी लैंग्वेज को बेटा लिख लिया होगा। रूल 2 है, इसका रूल 2 रूल 1 का जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा कैसा? बेटा फिर से लिखना। इसमें लिखा हुआ है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। पहले वाले केस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, इस वाले केस में 1 से रेज हो जाएगा। जैसे कोई हमसे बोलता है कि हमारे पास एक डिजिट है 12.7, लेट्स से 7, और कोई हमसे बोलता है कि इसको राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट्स, अप टू 3 डिजिट्स। हमने 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 3 डिजिट तक बेटा राउंड ऑफ करना है तो किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ोगे? सीधी बात है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये 5 है ना? 5 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12.7 आएगा कि 8 आएगा? 8 आएगा, क्योंकि एक डिजिट मैंने क्या बोला था? बढ़ जाएगी। एक डिजिट पहले वाले केस में क्या हो रहा था? सेम रहेगी। दूसरे वाले केस में क्या होगा? बढ़ जाएगी। चलो एक और चीज़ की हम बात कर लेते हैं। लेट्स से वन मोर, 23.568 एंड किसी ने बोला कि इसको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ, केवल ये बोलना कि राउंड ऑफ करो, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कब आएगा बेटा? कंप्लीट तब आएगा जब वो तुमसे पूछेगा यार राउंड ऑफ कितने डिजिट तक करना है। तो राउंड ऑफ अप टू 4 डिजिट्स। बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया। 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। किसको छोड़ोगे? जल्दी बताओ। इसको छोड़ोगे। और अगर इसको छोड़ोगे, ये 5 है? नो। 5 से छोटा? बिल्कुल नहीं। 5 से बड़ा है। क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट सेम रहेगी कि बढ़ जाएगी? आंसर आएगा सर बढ़ जाएगी। आंसर कितना आएगा? 23.57 इज द आंसर। क्लियर हो गया? सो ये हमारा राउंड ऑफ का दूसरा और सबसे आसान और सबसे बढ़िया रूल है। कुछ नहीं है इनमें, है ना? दोनों रूल बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो हम बात करते हैं रूल 3। रूल 3 क्या बोलता है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा, लिखो पहले।
इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। आपको सही बताऊं, अगर ये रूल नहीं भी लिखवाते तो भी तुम कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेते। सुनो भी क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 23.452 तुमने ड्रॉप पता किसको करना है, वो कह रहा ड्रॉप 5। तुमने 5 को ड्रॉप करना है। क्या ये अकेला 5 है कि 5 के बाद कुछ है? 5 के बाद कुछ है। तो 5 के बाद कुछ होने का मतलब बेसिकली ये 5 है कि 52 है, 52 है। ये एक तरह का 52 है। और 52 मिड में लाई करता है कि मिडिल से आगे लाई करता है? आपको अगर सर कुछ नहीं समझ आया, मैं बताता हूँ। सपोज करो हमारे पास एक स्केल है, 0 यहाँ पे लिखा है 100 और यहाँ लिखा है मान लो 50 और यहाँ लिखा है सपोज करो 52। बेटा 52 कहाँ पे लाई कर रहा है? मिडिल में लाई कर रहा है कि लेफ्ट में कि राइट में? राइट में लाई कर रहा है। तो बेटा अगर तुम 52 को ड्रॉप करोगे तो हम किस तरफ जाएंगे, 0 की तरफ कि 100 की तरफ? आंसर आएगा हम 100 की तरफ जाएंगे। या ऐसे मान लो या ऐसे कर लो कि जब हम इसको ड्रॉप करेंगे तो डिजिट सेम रहनी चाहिए कि एक बढ़ जानी चाहिए? एक बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि हम हाफ के पहले हैं कि हाफ के बाद में है? हाफ के बाद में। हाँ, वो बात अलग है कि अगर यहां पे केवल 0 होता तब तो ये एग्जैक्टली 50% था ना, लेकिन अगर यहां पे 0 नहीं है, यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो फिर मतलब ऑब्वियस ही बात है ये 50% से ज़्यादा है। और जब भी 50% से ज़्यादा होता है उसके पहले वाली डिजिट 1 से बढ़ जाती है। किसी ने बोला 5 को ड्रॉप करो, तो अकेला 5 को तो ड्रॉप हम करने वाले नहीं है, 5 के साथ 2 भी तो ड्रॉप हो जाएगा ना। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा जी, वो आंसर आएगा 23.5। मुझे ऐसा लगा कि आपको समझ में आ गया। बहुत ही बढ़िया, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगा। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 65.5259 और अब हमें ड्रॉप किसको करना है? अब हमें ड्रॉप करना है अगेन 5 को। अब यहाँ तो 5 दो हो गए, तो हमसे क्या बोला जाएगा? राउंड ऑफ। ऐसे बोलना पड़ेगा ना, राउंड ऑफ अप टू कितना? 4 डिजिट्स। कहां तक राउंड ऑफ करना है? 4 डिजिट तक। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन सा वाला 5 ड्रॉप करना पड़ेगा? ये वाला 5 ड्रॉप करना पड़ेगा। बट इस वाले 5 के बाद कुछ है कि कुछ नहीं है? कुछ है। इसका मतलब जो हम इसको ड्रॉप करेंगे, आपको पता है, तो ये दोनों ड्रॉप होंगे और ये वैल्यू 50% से ज्यादा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बेटा कितना आएगा? 65.53। तो रूल 4 देखते हैं। रूल 4 क्या बोलता है हमसे? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, then preceding digit is left unchanged if it is even। मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से देखो। अब मान लो हमारे पास यहां लिखा हो 26.25 और किसी ने हमसे बोला कि 5 को ड्रॉप करो, इसको ड्रॉप करो। ये 5 है, किसी ने बोला कि इसको ड्रॉप करो। अब बहुत गड़बड़ हो गया। ये 50% से कम है? नहीं। ये 50% से ज़्यादा है? बिल्कुल नहीं। कितना है ये एग्जैक्टली 50% है। अभी लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सो ये जो रूल है ये मैनिपुलेटेड रूल है, मतलब इसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ये जस्ट हम लोगों ने अपने ईज के लिए एक रूल बना दिया। रूल क्या बनाया कि ध्यान से सुनना, कि अगर हमारे पास डिजिट 5 हो और हमने इसको ड्रॉप करना हो, तो हम एक बात का ध्यान देंगे, अगर इसके लेफ्ट में इवन नंबर है, कैसा नंबर है? इवन नंबर है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज ना आने का मतलब हुआ बेटा इसका आंसर आएगा 26.2। ये इसका रियल मैथमेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट हम लोगों ने इवन और ऑड के हिसाब से इसको बस फिक्स कर दिया। ये रूल नंबर 4 है। जैसे कोई हमसे एक और क्वेश्चन बोले, हमारे पास मान लो 37.275 ऐसा कुछ है, और कोई कहता है कि इसको हमने ड्रॉप करना है, तो बेटा आगे कैसा नंबर है? आगे ऑड नंबर है। ये रूल मैं किसके बारे में लिखवा रहा हूँ अभी? इवन नंबर के बारे में। तो अगर हमारे यहाँ पे आगे हो इवन नंबर 265 और कोई कहता है ड्रॉप करो 5 को, तो अगर हमने 5 को ड्रॉप करना होगा तो आंसर आएगा 37.26, क्योंकि अगर 5 जिसको हमने ड्रॉप करना है उसके लेफ्ट में अगर इवन नंबर है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 4 था अबाउट दिस इवन नंबर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने आ सकता है, उसमें लिखा हो लेट्स से 56.350। मैंने आपको ये लाइन बोली थी जब आपको थ्योरी लिखवा रहा था, मैंने लाइन बोली थी कि अगर अकेला 5 हो
ओनली 5 और 5 फॉलोड बाय 0, इज इट मोर देन 50%, लेस देन 50%, और स्टिल इट इज 50%? इट इज 50%। इस केस में भी आंसर बिल्कुल सेम मेथड के जैसा आएगा जैसा पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 के आगे क्या लग गया? ऑड नंबर। बट ये पर्टिकुलर रूल किसके बारे में? इवन नंबर के बारे में है। तो फिर हम इसको हटाते हैं और हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं? समझने के लिए कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मैं ऐसे लगा देता हूँ। इसका आंसर देते हैं पहले, है ना। तो अगर सपोज करो यहाँ पे 56.450 है और हमें इस वाले 5 को ड्रॉप करना है, तो ये पूरा ड्रॉप होगा और ये 50% है और इसके आगे कैसा नंबर लगा हुआ है? इवन नंबर लगा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 56.4 ओनली। रूल नंबर 5 है ऑड के बारे में। तो हम देखते हैं रूल नंबर 5। मैं पढ़ता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ। इस वाले रूल में लिखा है इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 or followed by 0, then preceding digit is raised by 1 if it is odd. If it is odd, then raised by 1. जैसे 3.575। और कोई हमसे बोलता है ड्रॉप करो 5। कौन सा वाला ड्रॉप करना है आपने? अब यहाँ तो 2 5 है। सपोज करो कोई हमसे कहता है ये वाला 5 ड्रॉप करो। तो अगर ये वाला 5 हमने ड्रॉप करना हो तो ध्यान से देखो, 5 ड्रॉप हो रहा है, लेकिन 5 के आगे क्या है? इवन नंबर के ऑड नंबर? ऑड नंबर है। तो इसके आंसर में क्या होगा? सेम आएगा कि बढ़ जाएगा? ये आएगा 3.5, 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 4.650। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ध्यान से बताओ, ध्यान से देखो। हमने 5 को ड्रॉप करना है और उसके पहले इवन नंबर है कि ऑड नंबर? इवन नंबर। आंसर क्या आएगा? अगेन देखते हैं। हमारे पास है 8.75, ड्रॉप 5। हमने इस वाले 5 को ड्रॉप करना है। अब इसके आगे कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 8.8। एग्जाम्पल, कोई हमसे बोलता है कि आप सॉल्व करो 8.352, 6.346, 3.425 और कहाँ तक? अप टू 2 डिजिट। इसका आंसर बताओ। इससे हमने राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? अप टू 2 डिजिट्स। अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो कौन सी डिजिट हटानी पड़ेंगी? ये 2 हटानी पड़ेंगी। तो बेसिकली हमें राउंड ऑफ किसको करना पड़ेगा? इस वाले 5 को। ये 5 अकेला है कि फॉलोड बाय नॉन जीरो है? फॉलोड बाय नॉन जीरो है तो 50% से ज़्यादा होगा। इसका आंसर कितना आएगा? जल्दी सोचो। 8.4 आएगा। इसमें देखो, इसमें कोई हमें बोलता है अप टू 3 डिजिट्स। आंसर क्या आएगा? अप टू 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ? हमें राउंड ऑफ किसको करना है? हमें राउंड ऑफ करना है लास्ट वाले 6 को, और 6 तो 50% से ज़्यादा होता है। तो आंसर कितना आएगा? 6.35। एक बढ़ जाएगा। अगर कोई हमें इसमें बोलता है कि अप टू अगेन 3 डिजिट्स, किसको राउंड ऑफ करना है? 5 को। और 5 के बाद में कोई नॉन जीरो नहीं है और 5 के आगे कौन सा नंबर लगा है? इवन नंबर। अगर इवन नंबर लगा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आएगा? 42। सो दिस इज आर अबाउट राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ पढ़ने के बाद हमें एरर थोड़ा सा समझ में आना शुरू होता है, इसलिए मैंने पहले आपको राउंड ऑफ पढ़ाया। अब हम आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो अब हम मेजरमेंट समझते हैं। एरर कहाँ से आती है? मेजरमेंट से। एरर कितने तरह की हो सकती है? बहुत तरह की। तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, एरर है। तुमने ध्यान से नहीं देखा, एरर है। क्लाइमेट चेंज हो गया, चीज़ों में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एरर है। या किसी भी तरह का आपने केयरलेसनेस कर दिया, एरर है। या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको प्रॉपर कैलिब्रेशन आता नहीं है, आपको प्रॉपर रीडिंग लेनी नहीं आती, एरर है। सो देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स। वहाँ पे हम बाद में चलेंगे कि भाई एरर किस वजह से होती है, या एरर कितने तरह की होती हैं, या वो हम बाद में चलेंगे। पहले हम थोड़ी डिजिट्स को समझें। अभी हमने राउंड ऑफ समझा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी वो एरर नहीं, दैट वाज नॉट एरर, दैट वाज जस्ट कि हम डिजिट्स को डील कैसे करते हैं। अब हम अगली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। उसे पढ़ने से पहले हम एक मेजरमेंट करते हैं, रियल लाइफ मेजरमेंट। मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास आयरन का एक टुकड़ा था। आयरन का एक मेरे पास टुकड़ा था। ये सत्य घटनाओं पे आधारित कहानी है। ये टुकड़ा था, मैंने उसको उठाया और एक वेइंग मशीन पे रखा। और कैसी वेइंग मशीन पे रखा? जो टन्स में मेजरमेंट करता है। टन्स में समझे?
100 टन, 20 टन, 30 टन। टन मतलब समझते हो, 1000 kg होता है। टन इतनी बड़ी वैल्यू है कि वो ग्राम में मेजरमेंट नहीं देता। जैसे हम एक बड़ी सी मशीन ला के उसके ऊपर रख देते हैं और वो कहता है ये 9.5 टन है, तो वो कम से कम केजीज में मेजरमेंट करता है, वो ग्राम्स में मेजरमेंट नहीं करता। तो ऐसी चीज़ पे हमने रखा जिसकी लीस्ट काउंट, आप समझना बेटा, लीस्ट काउंट केजी है। अभी लीस्ट काउंट क्या होती है? लीस्ट काउंट मतलब कम से कम केजी पड़ेगा यार, ग्राम नहीं पड़ेगा, मिलीग्राम नहीं पड़ेगा। वो हम गोल्ड नहीं मेजर कर रहे, गोल्ड मेजर करने जाएंगे तो वो मिलीग्राम माइक्रोग्राम भी पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे आयरन मेजर करने जा रहे हैं, वो भी बड़े बड़े पीसेस को, बहुत बड़े पीसेस को। वो ग्राम में मेजरमेंट भी देगा, उसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी इस लेवल तक नहीं होगी। वो केजीज में मेजर करेगा। सो कम से कम वो 1 kg मेजर कर सकता है, 2 kg, 3 kg, 50 kg, 100 kg, वो हाफ kg मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हैं? ये बड़ी वाली मशीन या बड़ी वाली में मशीन है, इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? केजीज में। ऐसे पे हमने रखा है इसको रख दिया, तो जी डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले आया, बोले इसका आंसर है 9 kg। चलो जी, हम खुश हो गए, हम बहुत खुश थे, हमने कहा 9 kg मास आ गया, सब कुछ बढ़िया था। मेरा एक फ्रेंड मिला, वो मेरे से बोला यार क्या गारंटी है कि 9 kg होगा? मैंने कहा गारंटी क्यों नहीं है, मशीन ने बताया। बोले ना यार, जो मशीन ने बताया वो सही नहीं बताया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मशीन ने बताया तो सही बताया होगा। बोला नहीं, मशीन ने तो सही बताया, लेकिन उसकी लीस्ट काउंट कितनी है, देखो लीस्ट काउंट है 1 kg के बराबर। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोला मैं बताता हूँ। अगर सच में इसका वेट 8.51 kg होगा, याद है वो 50% से ज़्यादा, अगर 8.51 kg होगा तब भी मशीन ने क्या डिस्प्ले करा होगा? 9 kg। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सपोज करो कि 8.6 kg होता, मेरे फ्रेंड ने मेरे से बोला अगर 8.6 होता तो भी उसको कितना पड़ता? मैंने कहा 9 kg। बहुत सही बात है। बोला अगर इसकी वैल्यू 8.9 होती तब? मैंने कहा तब भी 9 kg। बोला अगर 9.1 होता तब भी 9 kg। ओह, मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक काम हो गया। तब भी 9 kg। बोला 9.3 kg। मैंने कहा तब भी 9 kg। 9.4 होता तब भी 9 kg। अभी राउंड ऑफ पढ़ रहे थे बेटा, वही हो रहा है सारा कुछ। अगर ये 9.49 होता, मैं अभी 0.5 तक नहीं पहुंचा, देखो 0.5 से नीचे नीचे हूं, तब भी ये क्या पढ़ने वाला था? 9 kg। मैं 0.5 की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो 0.5 वाला पार्ट अनसर्टेन होता है, इसलिए मैं उसे जंप कर जाता हूं। और अगर इसकी वैल्यू होती 9.6, मैंने कहा 9 kg। बोला झूठ बोल रहे हो, 9.6 का मतलब 9 kg नहीं होता, फिर क्या होता है? बोला इसका मतलब होता है 10 kg। मेरे को राउंड ऑफ याद आ गया, मैंने कहा हाँ यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका मतलब होता 10 kg। तो बोला आप तुम अंदाज़ा लगाओ कि 9 kg मीन्स व्हाट? मैंने कहा इसका ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बोले स्टेटमेंट का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है 9 kg का मतलब हुआ कि ये 8.5 kg से ज़्यादा हो सकता है और 9.5 kg से कम हो सकता है। बेटा हमने मेजरमेंट करा किससे? बड़ी वाली मशीन से, जो डिजिट्स में मेजर नहीं करता। बहुत बड़ा डाउट है हमें। 9 kg जो आंसर आया, ये जो आंसर आएगा एक्चुअली ये आंसर डिस्प्ले तो 9 हो रहा है, लेकिन 8.5 से ज़्यादा और 9.5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। आप समझो ध्यान से, रट्टा मत लगाओ। 8.5 से ज़्यादा और 9.5 के बीच में कुछ भी होगा तब भी मशीन उसको डिस्प्ले कितना करेगी? 9 करेगी। ओह, इसका मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ क्लियर है। तो यहाँ पे एरर कितने की हो सकती है? एरर वो भी कौन सी एरर? मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम एरर का मतलब हुआ कि अगर सच में हमारा वेट 9.5 होगा तब भी उसने 9 बोलना है, 8.5 होगा तब भी उसने 9 बोलना है। तो दोनों का डिफरेंस देखें कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब 9 का मतलब क्या, कितना वेरिएशन होगा। 8.5 से 9.5 के बीच में कुछ भी होगा तब भी वो 9 ही बोलेगा। तो मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है? मैक्सिमम गलती हो सकती है अपर मोस्ट वैल्यू माइनस लोअर मोस्ट वैल्यू, दैट इज कितना बेटा? 1 kg। मैक्सिमम एरर कैन बी ऑफ 1 kg। इस वाले मेजरमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर हो सकती है? 1 kg की एरर हो सकती है। बहुत बढ़िया, खतरनाक हो गया है काम।
मतलब परसेंटेज एरर कितनी आएगी? तो कोई बोलेगा सर परसेंटेज एरर आएगी 1, मतलब क्या लिखेंगे हम इसको, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 100, और कितना आंसर आएगा बेटा 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 100/9। क्लियर है? तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इतना परसेंटेज का एरर आएगा इस वाले मेजरमेंट में। जो वो बड़ी वाली मशीन है ना जो केजी में मेजर करती है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो मैंने कहा यार मेरे लिए जो लोहे का आयरन का टुकड़ा है ये बहुत मैटर करता है, तो मैंने क्या करा, इसको उठा के मेज़र करने की कोशिश करी। किसमें? एक अच्छी सी मशीन में, एक ऐसी वाली मशीन में मेज़र करने की ट्राई करी जो थोड़ा सा एक्यूरेट मेज़र करता हो, मतलब जिसकी लीस्ट काउंट 100 ग्राम हो। 100 ग्राम और बेटा 1/10 kg इक्वल टू 0.1 kg, मतलब डेसिमल के बाद यहां तक मेजर कर सकता हो। मतलब ये इस तरह की मशीन होगी ना जिसमें ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ये 1 ग्राम मेजर नहीं कर सकता, ध्यान रखना। ये कितना मेजर कर सकता है? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, केजी ऐसे मेजर कर सकता है। हमने इस वाले आयरन के टुकड़े को उस वाली मशीन पे रखा और हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि उसका जब आंसर आया तो आंसर वॉज 9.4 kg। ये क्लियर हुआ? इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये 9 kg तो पक्का है, क्योंकि पहले तो हम डाउट में थे ना। इसकी वैल्यू जो 9 आ रहा था ना वो एक्चुअली 8.9 भी तो हो सकता था, क्योंकि 8.9 को भी तो राउंड ऑफ करने पे हम 9 ही बोलते हैं ना। इसका मतलब पहले हम श्योर नहीं थे। वो जो 9 था ना, 9 डिजिट वॉज अनसर्टेन इनिशियली, लेकिन अब जब मैंने इस दूसरी वाली मशीन पे रखा और इसका आंसर कितने के बराबर आया 9.4 kg, तो पता चल गया कि इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9 के बराबर ही होगा, बट ये 9 से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें 9 कौन सी वैल्यू आ गई? सर्टेन वैल्यू आ गई, एक्चुअल वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? लेकिन जो 0.4 है वो अभी भी अनसर्टेन है, मतलब ये अनसर्टेन है। और ये कैसी है? ये सर्टेन हो गई, ये श्योर है, मतलब ये श्योर हो गया कि 9 तो पक्का है और जो अनसर्टेन है वो 0.4 है। आप बोलोगे सर अनसर्टेन क्यों है? अनसर्टेन बेटा इसलिए है क्योंकि 0.4 kg का क्या मतलब हुआ? क्योंकि वो मशीन इससे ज़्यादा अच्छा मेज़र नहीं कर सकती। अगर इससे अच्छा मेज़र नहीं कर सकती, हो सकता है इसका मास रहा हो 0.38। बेटा 0.38 को क्या बोलोगे? 0.4। किस थ्योरी के हिसाब से? मैं राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाया, ध्यान रखो, उसको आपने बेसिस मान के पढ़ना है। बेटा 0.38 को एक डिजिट में राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा? 0.4 आएगा। किसको राउंड ऑफ करना है हमने? 8 को ड्रॉप करोगे ना तुम, इस 8 को ड्रॉप करोगे और ये 5 से बड़ा है तो कितना बन जाएगा? 0.4। इसका मतलब बेटा ध्यान से समझो, ये जो 0.4 आ रहा है ना ये वाला, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 0.4 है। एग्जैक्टली 0.4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर 0.38 होगा तब भी मशीन ने क्या डिस्प्ले करा होगा? 0.4। बहुत अच्छी बात है। अगर ये 0.37 होगा तब भी मशीन ने क्या डिस्प्ले करा होगा? अगर ये 0.36 होगा तब भी मशीन ने क्या करा होगा? तुम बड़े समझदार हो बच्चा। अगर ये 0.41 होगा तब भी मशीन क्या डिस्प्ले करेगी? ये 0.44 होगा तब भी मशीन क्या डिस्प्ले करेगी? ओके, इसका मतलब 0.4 kg may have value from 0.35 kg to 0.45 kg। मतलब 0.35 kg से ये ज़्यादा होगा, पक्का है, और 0.45 kg से क्या होगा बेटा? ये कम होगा। इसके बीच में कोई भी वैल्यू को ले सकता है, इसके बीच में कुछ भी होगा, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसका मतलब हम फिर से दोबारा लिख सकते हैं, 0.4 kg इज अनसर्टेन, कॉमा इट मे लाई, ऐसे कह सकते हैं, इट मे बी बिटवीन 0.35 kg टू 0.45 kg। 0.35 kg और 0.45 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कोई हमसे बोले कि सर इसका मतलब मैक्सिमम एरर बताओ। मैंने बोला यार मैक्सिमम एरर का मतलब क्या हुआ? अपर मोस्ट वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेजर कर सकता है और कम से कम कितना मेजर कर सकता है? तो वो कितना आएगा? 0.45 माइनस 0.45।
35। हाउ मच इज दैट? 0.1 kg। ये क्या चीज़ आ गया? एरर। कोई बोले सर इस वाले मेजरमेंट में परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर बताओ। इस वाले में परसेंटेज एरर आएगा इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे एरर डिवाइडेड बाय वैल्यू, कितना है वो है 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? इसको आप सॉल्व करो, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 0.1, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 9.4, इट कम्स आउट नियरली 1.06%। इसका मतलब जब हमने अभी मेजर करा 9.4, तो इसमें एरर किस में हो सकती है? पहले वाले डिजिट में नहीं होगी, किस में होगी बेटा? दूसरे वाले डिजिट में होगी। और इसमें मैक्सिमम एरर कितनी आएगी? इस वाले केस में हम बार बार पहले जैसा नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे? डेसिमल के बाद कितने फिगर तक आ सकता है? 0.1, तो मैक्सिमम एरर आएगी 0.1 के बराबर। दिस इज दी मैक्सिमम एरर इन 9.4। चलो एक काम करते हैं, हमने इसको और अच्छे इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा, और बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, उसकी जो लीस्ट काउंट थी, लीस्ट मतलब सबसे कम से कम काउंट, जो लीस्ट काउंट थी वो थी 10 ग्राम। मतलब वो 10 ग्राम के मल्टीपल में मेजर कर सकता है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। हाँ, वो 12 ग्राम मेजर नहीं कर सकता, 10 के मल्टीपल में मेजर कर सकता है। 10 के मल्टीपल में मेजर करने का मतलब हुआ 1/100 kg। इसका मतलब हुआ 0.01 kg। मतलब डेसिमल के कितने पॉइंट तक? डेसिमल के 2 पॉइंट तक जाके वो मेजरमेंट बड़े आराम से कर सकता है। अगर हमने उसी आयरन के ब्लॉक को इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे रखा तो आंसर आया उसका आंसर आया 9.42, क्योंकि डेसिमल के कितने पॉइंट तक मेजर कर सकता था बेटा? वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेजर कर सकता था। डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? ये, और सेकंड कौन सा आएगा? ये। क्लियर है? उसका आंसर आया 9.42 के बराबर। अब अगेन जो 2 है वो सर्टेन है कि अनसर्टेन है? बेटा ये तो श्योर है, ये तो पक्का यही होंगे, लेकिन ये क्या है? ये अनसर्टेन होगा। अब मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बहुत बार हम कर चुके हैं। तो इसमें जो एरर होगी वो किस में होगी? लास्ट डिजिट में होगी। ध्यान रखना, एरर किस में होगी? गलती होने के चांसेस किस में होंगे? सबसे ज़्यादा लास्ट डिजिट में होंगे। तो कोई हमसे पूछे कि मैक्सिमम एरर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? 0.01 लास्ट डिजिट में। लास्ट डिजिट का मतलब 2 नहीं आएगा, याद करो। यहाँ पे 0.4 आ रहा था, तो एरर 0.4 नहीं आ रही थी, 0.1 आ रही थी। तो यहाँ पे 2 है तो एरर 2 नहीं आएगा, एरर कितना आएगा? 0.01। ये कौन सी आएगी? मैक्सिमम एरर। कोई हमसे बोले परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर आएगी फिर एरर कितना बेटा? एरर अपॉन वैल्यू 9.42 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये कितना आएगा? नियरली पहले वाला 1.06 आ रहा था ना, तो ये लगभग उससे एक डिजिट, एक डेसिमल और पीछे आएगी, लगभग 0.106%। लगभग मैंने लिख लिया, ऐसे कुछ आएगा। तो हम डिफरेंट केसेस में एरर देखते हैं। हमने एक आयरन के ब्लॉक को मेजर करा, ये हमारे पास आयरन का ब्लॉक था, ये हमारे पास ब्लॉक था। जब हमने इसका मेजरमेंट करा था 9 kg, तो इसमें एरर आ रही थी, मैंने इसके पहले सारा कुछ पढ़ाया हुआ, आप टर्न करके देख सकते हो। एरर आ रही थी 1/9 मल्टीप्लाइड बाई 100, इट विल कम आउट नियरली 11.11%। जब हमने इसका मेजरमेंट थोड़ा और अच्छा करा, इसी आयरन ब्लॉक का मेजरमेंट आया फिर हमारा 9.4 kg। आयरन ब्लॉक सेम है, ध्यान रखना। अब की बारी बेटा एरर आ रही थी, याद करो कितना? 0.1 डिवाइडेड बाय 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट वाज कमिंग आउट समवेयर 1.06%। उसके बाद जब हमने इसी का मेजरमेंट थोड़ा और एक्यूरेट करा, और वो कितना आ गया था? 9.42 के बराबर। तब हमारे पास एरर आ रही थी कितने की इक्वल? तब एरर वाज कमिंग आउट 0.01 डिवाइडेड बाय 9.42 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट वाज कमिंग आउट 0.106% नियरली। सो आयरन का ब्लॉक सेम है, आयरन का ब्लॉक बेटा सेम है। ये मेजरमेंट हमने बहुत ध्यान से दिया कि थोड़ा सा कैजुअली लिया, थोड़ा सा कैजुअली लिया। गलती कम कि ज़्यादा? ज़्यादा। ये थोड़ा सा और ध्यान से लिया, गलती। ये और ज़्यादा ध्यान से लिया, गलती। इससे एक बात हम समझ सकते हैं, इससे एक बात हम समझ सकते हैं
कि जो ये फिगर्स हैं ना, ये वाले डिजिट्स हैं, इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में सिग्निफिकेंस का मतलब होता है जिनका महत्व होता है, मतलब जिनकी इंपॉर्टेंस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, है ना। और तो उसी तरह से जब हम फिगर को बोलेंगे तो इनको क्या नाम देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जिनका सिग्निफिकेंस होता है। आप बोलोगे सर क्लियर नहीं हुआ। इस पहले वाले कैलकुलेशन में कितने फिगर्स हैं? जस्ट वन फिगर, इट हैज जस्ट वन फिगर। एरर कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है? ज़्यादा आ रही है। इसमें नंबर ऑफ फिगर कम है कि ज़्यादा है? एरर कम हो गई। नंबर ऑफ फिगर और बढ़ रहे हैं, एरर और कम हो गई। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे केसेस में हम ऐसे बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर जब कम होते हैं तो एरर ज़्यादा होती है, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होते हैं तो एरर कम होती है। या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी को बताता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को बताता है। इसके बारे में हम थोड़े टाइम बाद फिर बात करेंगे, एक्यूरेसी प्रिसीजन प्रॉपर्ली क्या होता है। बट आप ये समझ के चलो, फिगर ज़्यादा है, एरर कम है। एरर कम होने का मतलब इस ब्लॉक का मास एक्यूरेसी के ज़्यादा पास होगा। तो इन वाले टर्म्स को हम क्या नाम देते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इस मेजरमेंट के साथ हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को कि वो क्या होते हैं। सो वी हैव दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हम थोड़ा सा देखने की ट्राई करें। अगेन बेटा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने राउंड ऑफ में पढ़ाया था ना, वैसे मैं इसमें पढ़ा रहा हूं। मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं आपको बोलूंगा और आप इसको नोट बनाते जाएंगे, अपनी कॉपी पे लिखते जाना। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूल वन समझो। रूल वन बोलता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, और हमने मास को मेजर करा। मास कितने केजी निकल के आया? मास निकल के आया 1 2 3 4 केजी। मैंने केजी नहीं लिखा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं क्योंकि ये जनरल है ना, इसमें तो लेंथ भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो आंसर आया 1 2 3 4 केजी। इसका मतलब कोई ऐसा फिगर है जिसका महत्व नहीं है, जिसका सिग्निफिकेंस नहीं है? आंसर आएगा सर सबका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे इसमें से कोई भी डिजिट हटा दोगे, इस वैल्यू का मतलब सेम रहेगा कि बदल जाएगा? आप बोलोगे सर मतलब बदल जाएगा। मैंने कहा बहुत सही बात है यार, मतलब बदल जाएगा, मतलब हम इनमें से किसी भी डिजिट को हटा नहीं सकते या हटाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या बोलेंगे? ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिख रहा है बेटा इसमें? ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? तो आप बोलोगे दीज आर हाउ मेनी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। कौन से? एक 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। 4 फिगर हैं और चारों के चारों क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं फिर से रूल पढ़ता हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों क्लियर? बहुत ही बढ़िया, आपको भी क्लियर, मेरे को भी क्लियर। रूल नंबर 2 देखें यार, रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 बोलता है ऑल जीरोस अकरिंग इन बिटवीन 2 non-zero digits are significant no matter where the decimal points is, if at all. सुनो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है all the zeros occurring between non-zero digits, all the zeros occurring between non-zero digits are significant figures. अच्छा जी, समझ आ गया। चलो पहले इसकी बात करें। आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सोचो आप? कि आप किसी को भी हटाना अफोर्ड कर सकते हो? करो, कोई भी जीरो हटा दो, उसका मतलब बदल जाएगा। अब ये मिलियन में लिखा होगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा, है ना। लैख में लिखा होगा, कुछ और बन जाएगा। तो मतलब आप यू कांट अफोर्ड टू रिमूव एनी डिजिट। उसका मतलब, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा? 6 हैं। गुड। एक और बात, 1.00023 इक्वल टू, आप इसमें भी किसी को हटा नहीं सकते। तुम बोलोगे सर एक काम करो, हटा देते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा कैसे? बोले सर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 1.00
2 लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहा हाँ यार फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। बोला देखो सर 1.00023 हो या 1.0002 लिखें, कोई फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मेरा फ्रेंड बोला कैसे नहीं फ़र्क पड़ेगा? इस एक्सपेरिमेंट की सीरियसनेस देखो, सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं, सीरियसली सुनना, सीरियसनेस। ये पता क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा है जो अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का है, और जो डेसिमल के कितने पॉइंट तक मेज़र कर रहा है? 5 पॉइंट तक, 1.00023, इतना ज़्यादा दूर तक जाके मेज़र कर रहा है। जितना ज़्यादा दूर तक जाके मेज़र कर रहा है तो पता क्या होगा? इस मेज़रमेंट के हिसाब से ये एक्यूरेट वैल्यू होगी। याद नहीं आया आपको? और बेटा ये कौन सी वैल्यू होगी? ये अनसर्टेन होगी। अनसर्टेनिटी किस में है? केवल 3 में है। और उसके पहले वाली सारे फिगर कैसे हैं? सर्टेन है। जबकि इसमें देखना, इस वाले में बेटा ये सर्टेन होते हैं। याद आया तुम्हें? लास्ट वाला हमेशा कैसा होता है? उसके बारे में डाउटफुल रहते हैं हम, अनसर्टेन होता है। तो यहाँ पे सर्टेन कौन से हैं? 1.000। 2 कैसा है? 2 अनसर्टेन है। इसका मतलब हम इसकी जगह ये लिखना अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो सर आप बोलोगे क्या फ़र्क पड़ता है, 1.00023 लिख दो या 1.0002 लिख दो, फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम सीरियसनेस देखें मेजरमेंट की तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मतलब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से किसी को छोड़ सकते हो कि नहीं छोड़ सकते? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब 1.00023 में सभी का सिग्निफिकेंस है, इसलिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 6। समझ में आया? देखने में आसान लगेगा, रटोगे तो रट तो लोगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। रटने वाले, फिजिक्स में कुछ भी रटने वाला होता नहीं है, सब समझने वाला होता है। यहाँ पे समझना है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 6 हो गए। बहुत अच्छी बात है। ओके, सो रूल 3 देखते हैं। ऐसे स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है, नंबर है 235 और एक नंबर है हमारे पास 23500। जो ये वाले जीरो है ना, बाद वाले ये जीरो, इनके बारे में बहुत बार अनसर्टेन होते हैं। अनसर्टेन पता क्यों होते हैं? मैं आपको बताता हूं। सपोज करो, मैं ऐसे हाइपोथेटिकल आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैंने एक रोड पे लेंथ को मेजर करा और लेंथ निकल के आई 235 मीटर। मैंने मीटर नहीं लिखा, मीटर को हाइड कर दिया, 235 निकल के आई, ऐसे आ गया। उसके बाद किसी ने बोला कि ये लेंथ कितने सेंटीमीटर है? कितने सेंटीमीटर है? तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोलूंगा ये लेंथ है 23500 सेंटीमीटर, बट मैंने सेंटीमीटर भी नहीं लिखा। सच में देखा जाए तो लेंथ को मेजर हमने ये वाला मेजरमेंट था हमारा कि ये ऊपर वाला मेजरमेंट था? हमारा ऊपर वाला मेजरमेंट था। जीरो मेजरमेंट से आया है कि मैंने यूनिट कन्वर्जन की वजह से लगा दिया? मैंने यूनिट कन्वर्जन की वजह से लगा दिया। क्या सच में इन जीरोस का सिग्निफिकेंस होना चाहिए मेजरमेंट के हिसाब से? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक्चुअली तो हमने मेजरमेंट कौन सा करा था? मेजरमेंट हमने 3 फिगर तक मेजरमेंट करा था। कौन से थे? 2, 3 और 5। ये जो बाद वाले जीरो आ गए ये यूनिट कन्वर्जन से आए। तो इसका मतलब हुआ जो बाद वाले जीरो यहाँ पे लगे हुए हैं ना, इनके बारे में हम अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब हो सकता है सच में किसी ने इस मेजरमेंट को इतने 5 डिजिट तक मेजर कराओ, या हो सकता है किसी ने मेजर ना करा हो, कन्वर्जन करके 0 लगा दी हो। जब हम इनके बारे में अनसर्टेन है तो हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में नहीं रखते। ना रखने का मतलब हुआ इस केस में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। और आपको बताऊं इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे बेटा? इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3। तो एक रूल है, ध्यान से देखो, आप लिख लो उस रूल को अपनी कॉपी पे। इसमें लिखा हुआ है इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या बोला मैंने? कोई भी नंबर हो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, टर्मिनल जीरोज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उनको हम सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं रखते, आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कोई तुमसे एग्जाम्पल दे बेटा, एग्जाम्पल दे और एग्जाम्पल में लिखा था 2350500। कोई बोले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर रूल था कि जो बीच में जीरो लाई करता है वो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। इस हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे? 4।
कोई तुमसे फिर बोले 52650000, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी होंगे बेटा 4 के बराबर, क्योंकि जो बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर हैं जो कि 0 हैं वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सो ये था रूल 3। जो रूल 4 है वो रूल 3 के जैसा है, लगभग उसके जैसा, उसका थोड़ा सा ऑपोजिट है, थोड़ा उल्टा है। सपोज करो कि हम लोग एक रोड को मेजर कर रहे हैं और हमारे पास एक लंबी सी कॉर्ड है, लंबी सी कॉर्ड है और वो इतनी लंबी कॉर्ड है और इसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर के बराबर है। क्लियर हो गया, लंबी सी कॉर्ड है और वो 1 मीटर के बराबर लंबाई है। और हम लोग ने क्या करा, हमने एक रोड को मेजर करा, तो रोड को मेजर करते गए और हमें पता चला कि उसकी जो लेंथ आ रही है वो 56 मीटर के बराबर आ रही है। क्लियर हो गया। अब किसी ने बोला एक बात बताओ सर ये कितने किलोमीटर है, अभी हमने मीटर में मेजर करा, ध्यान रखो, किलोमीटर बताओ कितना किलोमीटर होगा, तो तुम क्या बोलोगे, किलोमीटर में आएगा 1000 से डिवाइड करके, मुझे लगा समझ में आ रहा होगा, 1000 से डिवाइड करके क्या बन जाएगा 0.056। एक बात बताओ, सच में हमने मेजर किससे करा था, उस कॉर्ड से, उस कॉर्ड ने कितने फिगर मेजर करे या कितने डिजिट्स मेजर करे, इतने डिजिट मेजर करे, तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, जो हमने सच में मेजरमेंट करा उस मेजरमेंट के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर था 2। और यहां देखने में क्या लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा आंसर है, देखने में लग रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, 0 भी लग रहा, 5 भी लग रहा और 6 भी लग रहा, लेकिन हम अनश्योर हैं या हमें पता नहीं है कि ये इसका आंसर जो ये आगे वाला जो 0 आ रहा है वो सच में मेजरमेंट से आया कि कन्वर्जन से आया। यहाँ वाला 0 मेजरमेंट से आया कि कन्वर्जन से आया, मेजरमेंट से तो ये आया, मेजरमेंट तो केवल 5 था और 6 था, सो इट केम आउट बाय द कन्वर्जन। जो कन्वर्जन से आया वो सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट तो सच में हमने इन 2 डिजिट्स का करा था। इसका मतलब इस केस में भी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होने चाहिए बेटा, सेम टू सेम होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इससे हमारे पास एक रूल बन गया। रूल क्या बना कि डेसिमल के बाद वाला जो 0 होता है, डेसिमल के बाद वाला 0, लेकिन कब तक, नॉन जीरो के पहले वाला, नॉन जीरो से पहले वाला 0 और डेसिमल के बाद वाला 0 कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे कोई आपसे बोले एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास लिखा हो 0.00234 और बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3 होंगे। अगर यहाँ लिखा होगा 0.002300, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो तुम क्या बोलोगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बेसिकली कितने, इनको तो हम सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बट आपको याद होगा डेसिमल के बाद नॉन जीरो के बाद वाले 0 को सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में रखते थे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4 के बराबर होंगे। तो इसके बारे में एक रूल है, मैं आपको रूल पढ़ के सुनाता हूं। रूल क्या चीज है, रूल ध्यान से सुनो। इफ द नंबर इज लेस देन 0, सॉरी, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ये नंबर 1 से छोटा है ना, देखो यहां बोला जा रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, कॉमा द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर एक नंबर 1 से छोटा हो तो डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट वाले 0 और नॉन जीरो के लेफ्ट वाले 0, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में जो 0 लाई करते हैं वो कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। उसके हिसाब से इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं बेटा 3 के बराबर और अगले वाले में 4 के बराबर आते हैं। अगला वाला समझाने के लिए हम एक और रूल करते हैं और वो है रूल नंबर 5। ये क्या बोलता है, जो मैंने अभी समझा दिया है वही बोलता है। ये बोलता है इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट है ना, 0.0600900। ट्रेलिंग जीरोज किनको बोलेंगे, ट्रेलिंग जीरोज बोलेंगे हम इनको, ये सिग्निफिकेंट होते हैं। उसका कारण बताता हूं। कोई भी मेजरमेंट डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट तक मेज़र करा जाता है वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। क्या माना जाता है, उतना ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर होता है। इसका मतलब अगर हम इन 2 0 को हटा देते हैं
तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0.00609। नो डाउट न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, लेकिन ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। उतना ज़्यादा एक्यूरेट क्यों नहीं होगा? इस वाली वैल्यू में आप देख रहे हो ना, इस वाले फिगर में ये अनसर्टेन है कि श्योर वैल्यू है। ये श्योर है, मतलब ये पक्का होगा, ये सर्टेन है। जबकि अगर मैं लिख दूं 0.00609 तो ये श्योर हो जाती है कि अनसर्टेन हो जाती है, क्योंकि हमें याद है लास्ट वैल्यू हमेशा कैसी होती है? अनसर्टेन। इसका मतलब ये जो ऊपर मैंने लिखा है और जो नीचे लिखा, क्या दोनों का मतलब सेम है? दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम लग रही है, बट दोनों का मतलब सेम नहीं है। ऊपर वाले में 9 श्योर है, क्योंकि हमें पता है लास्ट डिजिट हमेशा अनसर्टेन होती है, उसके पहले वाली सारी डिजिट कैसी होती हैं? सर्टेन होती है। इस वाले में 9 के बाद लास्ट डिजिट कोई नहीं है, इसका मतलब 9 क्या बन गया? अनसर्टेन बन गया। तो ये नीचे वाला एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है कि ऊपर वाला ज़्यादा एक्यूरेट है? ऊपर वाला ज़्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब हम 0.0060900 को 0.00609 नहीं लिख सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से तो लिख सकते हैं, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी के हिसाब से हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो हम क्या बोलेंगे? अगर नहीं लिख सकते, इसका मतलब बाद वाले जो जीरोज हैं वो किस कैटेगरी में रखे जा रहे हैं? जो बाद वाले जीरोज हैं वो किस कैटेगरी में रखे जा रहे हैं? वो सिग्निफिकेंट फिगर की कैटेगरी में रखे जा रहे हैं। तो बेटा एक और रूल है, रूल 6। एंड रूल 6 है इस बारे में कि कोई भी परफेक्ट वैल्यू हो ना, परफेक्ट वैल्यू के सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। परफेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो, एनी परफेक्ट वैल्यू हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कोई तुमसे बोले वन चेयर, क्या ये किसी भी सिचुएशन में 1.2 चेयर हो सकती है? नहीं हो सकती। 1 चेयर मतलब एब्सोल्युटली 1 चेयर होगी। एब्सोल्युटली 1 चेयर का मतलब 1.0 चेयर भी लिख सकते हो। 1.00000 कब तक लगा सकते हो? सोचना पड़ेगा कि तुम पक्का श्योर हो कि हम कहीं तक भी लगाएं 1 ही आएगा। कितना भी लगाया जाओ ये 1 आएगा अप टू इन्फिनिटी। 1 चेयर का मतलब एग्जैक्टली 1 चेयर है। तो कितने, मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद वाले जीरो, डेसिमल के बाद वाले सारे जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसे केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। सो बेटा ये थे रूल्स अबाउट, किसके बारे में थे ये रूल? ये थे रूल अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम इसकी हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर्स को बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें ये वाले रूल पता होंगे तो। सो बेटा ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ो। हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, काफ़ी लॉजिकल भी लग रहा है। तो लेकिन आप अच्छे से करोगे। एक बार में नहीं समझ में नहीं आता, 2 बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।